नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का कट ऑफ कितना जा सकता है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन है। जितने लोग कल खूब खुश थे कि मज़ा आ गया, बहुत आसान पेपर था, बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है, उनसे आज पूछिए कि अपने आंसर्स चेक करने के बाद कैसा लग रहा है। क्या वैसा ही मूड है जैसा एग्ज़ाम देकर आप निकले थे उस समय था? अब इस क्वेश्चन को यही छोड़ते हैं, आगे इस पे बात करेंगे। आते हैं कट ऑफ पे, ठीक है। इस पे अभी बात करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे कट ऑफ की बातें होंगी। यहाँ आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। 2022 का कट ऑफ कितना था, हम जनरल की बात करेंगे, उसी हिसाब से आप थोड़ा बहुत घटा के देख सकते हैं कि कट ऑफ उससे नीचे बाकी कैटेगरीज का जाता है। जनरल का कट ऑफ गया था 2022 में 88 मोटे तौर पर, 2021 में 87, 20 में 92 गया था, 19 में और ज़्यादा था 98, और 18 में भी 98 गया था। इसका कारण ये है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। 2021 का जो पेपर हुआ था ना, वो अपने आप में बहुत कठिन था, अब तक के ट्रेंड में बहुत कठिन था। यहाँ तक कि 2020 वाला पेपर भी उतना आसान नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको पुराने पैटर्न को समझ के एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप सही कर सकते थे। 2022 में भी क्वेश्चन पेपर टफ था, और 2023 में क्या हुआ कि अचानक से सारा पैटर्न बदल गया। एक ही तरह से, यानी कि एक ही पैटर्न पर युग्म वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए। अब तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। 2022 में यूपीएससी ने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 4-5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। तो इस बार जो है 2023 में अचानक से सब कुछ बदल गया और कट ऑफ नीचे चला गया। सीसैट भी बहुत कठिन था और जीएस का पेपर भी कठिन था, बहुत सारे लोग सीसैट में ही फेल हो गए। जनरल की कट ऑफ गई थी 75। नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। 75 नंबर जिनके आए थे, माइनस वगैरह हटा के उनका हो गया था। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ, ख़ास तौर से 2023 की बात करते हैं। 2023 के पहले की जो बातें थी वो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज नहीं, कल जो लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत आसान है, वो किस आधार पर कह रहे थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या वो 2021 के पेपर के आधार पर कह रहे थे, उससे तुलना कर रहे थे, 22 के पेपर से तुलना कर रहे थे, या और उसके पहले के पेपर से? तुलना हो रही थी 2023 के पेपर से। अब 2023 का पेपर ऐसा था कि सबका दिमाग घूम गया था, और जितने भी लोग एग्ज़ाम देने गए थे उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि इस बार जो पेपर है पैटर्न, हालांकि मैंने 2023 में, आपने देखी होगी वीडियो, देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ था मैंने एक वीडियो बनाया था और साफ साफ कहा था, बीच में भी कई वीडियोस में ये बात याद दिलाई थी कि 2024 में हो सकता है कि पुराने पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं। इस बार मिक्स किया गया, वैसे आया। तो ऐसा हुआ कि उम्मीद किसी को नहीं थी कि 2024 का पेपर 2023 से आसान हो सकता है। सब लोग ये मान के चल रहे थे कि 2023 से भी ज़्यादा कठिन हुआ तो क्या करेंगे, आ गया उससे थोड़ा सा आसान। तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि पेपर बहुत आसान था। कुछ क्वेश्चंस 20 या 25 प्रश्न ऐसे हैं जो वाकई आसान हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, पीसीएस की भी तैयारी की है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, आसानी से आप हल कर सकते थे। भूगोल के क्वेश्चंस कुछ आसान थे, पॉलिटी के आसान थे। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है, दो बातें, एक तो कुछ क्वेश्चंस आसान है, 20-25 क्वेश्चंस मान लीजिए। दूसरी बात यह कि पुराने पैटर्न को दोहरा दिया गया, यानी कि 2023 से पहले जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे थे उन्हें रिपीट किया गया, उस पैटर्न को रिपीट किया गया। तो इससे हमें लगा कि पेपर बहुत आसान है। जो लोग पेपर दे के निकल रहे थे, आपने देखा होगा ना, लोग माइक लेके खड़े रहते हैं, बताइए पेपर कैसा, उनके चेहरे की खुशी देखिए। उस खुशी का कारण ये है कि 2023 की तुलना में 2024 में आसान पेपर आया है। और ये आसान किस रूप में है? इस रूप में कि पुराना पैटर्न 2023 के पहले का जो पैटर्न था उसके क्वेश्चंस आए, मतलब उस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस आए, और कुछ क्वेश्चंस आसान है, 20-25 क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि 2023 के पहले जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्या वो वाकई आसान थे? ऐसा तो नहीं है, इतने भी आसान नहीं थे। 2022 में फिर कट ऑफ उतनी नीचे क्यों गई थी, 21 में उतनी नीचे क्यों गई थी? और एक और बात कि जो 20 क्वेश्चन देख के हम कूद रहे हैं कि अरे बाप रे मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया पेपर था, क्या इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा? ये आप कह सकते हैं लेमन चूस होता है ना। यूपीएससी को कोई बेवकूफ़ ना समझे,
ऐसा लग रहा है कि हाँ यूपीएससी ने इस बार आसान कर दिया, थोड़ा सा मेहरबानी कर दिया, ऐसा नहीं है। पेपर ठीक ठाक लेवल पे कठिन था। जो लोग खुश हैं, खूब खुश हैं, उसका कारण ये है कि कुछ क्वेश्चंस आसान हैं, लेकिन इसके ऊपर जब आप जाते हैं, जब गेस करने की बारी आती है, जब ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्ट पे आधारित है उन्हें देखते हैं, तो समझ में आता है कि मामला इतना सीधा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो जाने पहचाने टॉपिक से पूछे गए हैं, इसलिए भी आसान लग रहा है, लेकिन जो उनके विकल्प दिए गए हैं इतनी चालाकी से दिए गए हैं कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं। और एक चीज़, अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ फिर कितनी जा सकती है। आपने अभी तक जो वीडियोस देखी हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती हैं, और ख़ास तौर से जो कल वीडियोस आई थी, जिन लोगों ने कल शाम तक कट ऑफ बता दिया कितना जा सकता है, दोपहर में ही बता दिया, आपको क्या लगता है वो पेपर दे के आए हैं? उन्होंने दो चीज़ों का आधार बनाया है। पहला आधार ये है कि उन्होंने वीडियोस देखे उन बच्चों के जो हाल से निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि मज़ा आ गया, बहुत आसान पेपर था। और हो सकता है कि कुछ बच्चों ने डायरेक्ट फ़ोन किया, जैसे हमारे पास मैसेज आए व्हाट्सएप पे, बहुत सारे मैसेज आए कि सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं PDF नोट से। अच्छी बात है, अच्छा लगा, हमने थैंक यू बोला। तो एक आधार ये है कि बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा फ़ोन करके कह रहा है मैसेज करके कि मज़ा आ गया है, अभी तक उसने आंसर्स नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ये पहला इंप्रेशन है, उसने आंसर्स नहीं मिलाया अभी, वो पहले ही, अभी हमने बात की ना क्यों खुशी हो रही है, तो टीचर को लगा कि यार वाकई आसान है, बच्चे इतने खुश तो कभी नहीं होते। और दूसरी चीज़ यह है कि टीचर जो बना रहा है अपने घर में बैठा है एसी में मस्त, पेपर देखा, अरे ये तो वन लाइनर है, अरे ये है, ये तो पढ़ाए थे यहाँ से आगे, अगर ये भी गलत हो जाए तो क्या ही पढ़ के गए हो, इतना आसान क्वेश्चन पेपर है। तो इस आधार पर टीचर को भ्रम हो गया कि वाकई पेपर आसान है। इन दो चीज़ों को लेकर के कट ऑफ जारी कर दिया गया कि 95 जा सकता है, 100 जा सकता है, और आप घबरा रहे हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को हटा दें तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि ऐसा नहीं है। जब आप पेपर के आंसर्स को देखना शुरू करेंगे तब आपका जो भ्रम है कि बहुत मज़ा आया, बहुत आसान था, वो सब टूटना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ सही है कि पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा आसान था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछली बार की तुलना में 20 नंबर 25 नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। गलतियाँ इसमें भी हुई हैं, इसमें भी लोग फेल होंगे, इसलिए सबसे पहली बात है कि आप घबराना बंद करिए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। एक फैक्टर और है, फिर मैं बात करता हूँ कि कितना अगर आपका है तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि CSAT पहले से आसान है, उसके दो आधार बता रहे हैं। पहला आधार ये है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आसान है, कुछ आसान पूछ लिए गए, इससे मैं सहमत हूँ। कुछ क्वेश्चंस वाकई ऐसे थे जो अगर आपने पढ़ा है, टॉपिक्स पढ़ा है, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 सालों से 3 सालों से CSAT के क्वेश्चंस पेपर में कठिनता आ रही थी, जो लोग मैथ पढ़ के रीजनिंग पढ़ के जा रहे थे उनका अपने विषय से काफ़ी हद तक भरोसा उठा हुआ था, वो कंप्रिहेंशन पर ही निर्भर थे। ज़्यादातर लोग, जिनका मैथ बैकग्राउंड है वो भी, जिनका नहीं है वो भी। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए हैं, मैथ में जो क्वेश्चंस आए हैं, उसमें जितना आपने किया किया, लेकिन लगभग हर किसी का जो आधार होता है सफलता का वो होता है कंप्रिहेंशन। और कंप्रिहेंशन इस बार ऐसा पूछ लिया गया है कि ऊपर ऊपर देखने में लगता है कि आसान है। उसका कारण यह है कि पैराग्राफ है छोटा सा और इसी से 2 प्रश्न पूछ लिए गए, वाह मज़ा आ गया। और पहले ये होता था कि एक बड़ा सा पैराग्राफ, ऐसा लगता है कि 400-500 शब्दों में लिखा गया है और क्वेश्चन है सिर्फ एक ही। तो अगर आपके दिमाग में ये भ्रम है कि छोटा पैराग्राफ का मतलब होता है आसान क्वेश्चन और बड़ा पैराग्राफ का मतलब होता है कठिन क्वेश्चन, तो आप किसी और दुनिया में जी रहे हैं, आप भ्रम में जी रहे हैं। इस बार के जो पैराग्राफ्स थे, जो परिच्छेद थे, वो वाकई जटिल हैं। देख के पढ़ के आपको पहली बार में यही लगेगा कि भाई कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आएगा। कुछ आसान है, सब ऐसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है बहुत घुमावदार हैं, बहुत अंदर घुस के UPSC ने पूछा है, पूर्व धारणा क्या है, मूल भावना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए, संदेश क्या देना चाहता है लेखक, तो देखने में लग रहा है कि आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस बार CSAT में फिर फेल होंगे, बहुत सारे लोग फेल होंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अब जो लाइन आप सुनना चाह रहे हैं, जब तब से मुझे झेल रहे हैं
कि मेन बात पे आ नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बातें करो, मैं बता देता हूँ सीधा सीधा। अगर आपका स्कोर, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 82 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 82 नंबर का मतलब 41 क्वेश्चन काट पीट के 82 नंबर से लेकर के 87 नंबर के बीच में आ रहा है, तो आपको निश्चित रूप से सारी बातें किनारे रखते हुए मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। जो हवाई बातें हो रही हैं ना, वो 2-3 दिन में अभी फिर डाउन हो जाएंगी। जो टीचर कल तक कह रहे थे कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, आज उनका भी दिमाग ठिकाने आ गया होगा। उन्हीं के बच्चों ने बताया होगा कि सर कल हमको ज़्यादा एक्साइटेड थे, भूल हो गई, अब पता चला इतनी सारी गलतियाँ हैं। जहाँ क्वेश्चन आसान लगते हैं, पेपर आसान लगता है, वहाँ लोग एक्साइटमेंट में गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आप इस रेंज में हैं, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक बात और है कि मैंने बताया था कल आपको कि हमने हाईट्रिक लगाया है, जितना कट ऑफ जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। पिछले 2 साल से सबूत दिखा रहा था। इस बार अभी मैंने जो देखा है अभी क्वेश्चंस लेके, लगभग 100 से तो कहीं ज़्यादा क्वेश्चन नंबर आएंगे इसमें। तो कल हो सकता है कि मैं सबूत के साथ बात करूँ, ऐसे मज़ा नहीं आता। कल भी कई सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि कुछ नहीं आया है, झूठ बोलते हैं बहलाते हैं बच्चे को। अरे सही बात है, भ्रम तो होगा, वो आपके विचार का मैं सम्मान करता हूँ। तो सबूत के साथ हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीडीएफ नोट के लिए प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं और कैसे हम आपको नए फॉर्मेट में नोट्स देंगे, तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिर से बता दूं कि अगर आप 82 से लेकर के 87 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, इतने नंबर आपके आ रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, उससे नीचे आप हैं तो जैसे ओबीसी में है 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं नंबर। 82 मतलब अगर 80 तक आपका आ रहा है, 80 या 79 भी आ रहा है, वहाँ से लेकर के 85 तक आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। अपनी मेंस की तैयारी करिए, निश्चिंत होकर करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही बताना था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।